जम्मू कश्मीर में तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को बेनकाब करने में लगी हैं। वो ओवरग्राउंड वर्कर्स या OGW जो अलग अलग जगहों पर मुल्क और रियासत के खिलाफ काम करते थे, जिन पर संगीन इल्जाम हैं और काफ़ी वक्त से उनकी तलाश हो रही थी। आप सबने देखा होगा डोडा, किश्तवाड़, रामबन और ये जो इंटीरियर बेल्ट है उधमपुर तक का, जो आपस में इनकी सरहदें टकराती हैं, फिर साउथ कश्मीर के साथ कुछ एरियाज़ लगते हैं, इनमें ज़बरदस्त सर्च ऑपरेशंस चले हैं, तलाशी कार्रवाइयाँ चली। इन तलाशी कार्रवाइयों के दरमियान फरवरी के आखिरी हफ्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फ़ौज की जानिब से कि 1 साल के दौरान 7 मिलिटेंटों को अलग अलग जगहों पर मारा गया। सारे पाकिस्तानी थे, इंक्लूडिंग सैफुल्ला भी मारा गया, जो अब तक 17 जगहों पर ऑपरेशंस में बच कर निकल गया था। चकमा दे देता था सिक्योरिटी एजेंसीज को, नहीं इस तरह की उसकी तरबियत थी और उसने खैबर पख्तूनख्वा और पाक अफगान सरहद पर उसने कहीं पर जाकर तरबियत की थी, जो फ़ौज बता रही है, जो उनके पास इनपुट्स थे। तो इस वजह से वो इस पूरे टेरेन को, इस पूरे बेल्ट को जानता था, तो वो कहीं हाथ नहीं चढ़ता था। लेकिन 23 तारीख को एक कार्रवाई हुई, छात्रों में मारा गया। अब नई डेवलपमेंट क्या है कि किन लोगों ने इनकी सपोर्ट की। वीडियोस, तस्वीर वायरल हुई, बिरयानी खाते हुए इन लोगों को देखा गया। इन लोगों को अलग अलग जगहों पर अपना क्या कहते हैं ये ना एंजॉय करते हुए देखा गया। घरों के अंदर पनाह लेना, और कहा गया कि लड़कियों से बातचीत भी होती थी। हमें तो इस बात का इल्म नहीं, लेकिन खबरें आई इस तरह की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स। तो इस सारे सिलसिले के बीच में ओवरग्राउंड वर्कर्स में कुछ सरकारी मुलाजमीन के नाम भी आए OGWs के उस नेटवर्क के साथ। वो सरकारी मुलाजमीन जिनकी 2 से 3 तादाद है, बावसूख ज़राए बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में कार्रवाई होगी और इन तमाम लोगों को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एक किसी मिलिटेंट को किया जाता, मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करने वाले किसी दहशतगर्द पर कार्रवाई होती है। यहाँ क्या है कि 1-2 मुलाजमीन पर जिनने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की है, ये इल्ज़ाम है, और अगर ये हुआ तो उनको मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा, टर्मिनेशन होगी उनकी आर्टिकल 311 सब सेक्शन 2 के तहत, जो हमें लग रहा है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 80 से ज़्यादा मुलाजमीन की जम्मू कश्मीर में अब तक छुट्टी हो चुकी है। रेस्ट इन OGWs में PSA तो अब नॉर्मल सी बात है, इन पर UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट लगाने की तैयारी है, जो हमारी जानकारी और अगले कुछ दिनों में बड़ी पेशरफ्त होगी। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि अलग अलग जगहों पर कुछ फ़ोटोज़ मिले थे जिनको फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा गया, खाने पीने के सामान, कंबल वगैरह वो सारे। और फॉरेंसिक लैब से क्या होगा कि किस किस ने ये फ़ोटोज़ कहाँ से बनाए, कहाँ से निकले, छुआ किसने, सारी उसकी डिटेल्स जो हैं वो उसके ज़रिए, ठीक वैसे जैसे DNA होता है, तो एक तरह का वो DNA भी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और अब हमारी जो जानकारी है पुलिस ज़राए से पता चला कि सरकारी मुलाजमीन भी कुछ, जिन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट इन तमाम लोगों को प्रोवाइड की और इतने लंबे वक्त तक इस पहाड़ी सिलसिले में ये लोग बैठे रहे, छुपे रहे, इसमें इन लोगों की मदद की गई। तो अगले कुछ दिनों में इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो अगले कुछ दिनों में सामने आने के बाद अब बहुत सारे लोगों को शायद कार्रवाई के इस दायरे में आते हुए देखेंगे।